नमस्कार दोस्तों, ये कुछ फराटे हमारे पास आए हैं। तो ये जो है तीन के तीन फराटे एक जैसे हैं। तो आप इस फराटे को देखेंगे तो इसमें जो कितने पोल में बना है, ये 2 ब्लेड वाला है या 5 ब्लेड वाला है, ये यहीं से पता लग जाएगा। जैसे कि आप इसको देखेंगे, ये जो है 2800 आरपीएम है और यहाँ पर 2800 आरपीएम है। यानी कि आपको पता है कि अगर 2800 आरपीएम में जो है 2 पोल होते हैं, यानी कि ये 2 पोल में बना है। और अगर ये 1430 या 1440-50 इस तरह से होता, यानी कि 1400 से 1500 के बीच में होता, तो ये 4 पोल में होता। तो क्योंकि इसमें 2800 आरपीएम है, यानी कि हमें जो है इसे जो है 2 पोल में बनाना है। तो ये पूरा इसका, अब क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, फिलहाल हम बाहर से ही पता कर सकते हैं कि ये 4 पोल में बनेगा या जो है 2 पोल में बनेगा। अब यहाँ पर 2800 आरपीएम है, यानी कि ये 2 पोल में बनेगा। अगर 1440 आरपीएम होता या 14 और 15 के बीच में होता, तो ये जो है 4 पोल में बनता। तो इस तरह से हम इसे, अब इसमें ब्लेड की बात है तो ब्लेड जो है इसमें 2 ब्लेड वाला ये होगा। 2800 आरपीएम है तो ये 2 ब्लेड वाला पंखा होगा, फराटा होगा यानी कि। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे देखते हैं इसमें कि ये किस तरह से बना है। पूरा इसका प्रैक्टिकल वगैरह सब चीज़ हम देखेंगे, कैसे वाइंडिंग वगैरह, गेज वगैरह। तो इसे सबसे पहले इसका ढक्कन खोल के 4 पेच हमें खोल लेने हैं। हल्के हाथ से हथौड़ी से मार के इसके रोटर को बाहर निकाल के आप देख सकते हैं 2 पोल में ये बना है। कोयल की जो साइज है, इस तरह से हमने अपने स्टेटर को बाहर निकालना है। 2 पाइप आमने सामने रखकर इस तरह से शाफ्ट को जो है की सहायता से इसे ठोक के हम निकाल सकते हैं अपने स्टेटर को बाहर। और जब स्टेटर हमारा बाहर निकल जाता है जैसे कि ये, तो हमें एक कोयल को ठीक तरीके से बाहर निकालना है ताकि हम कोयल की जो लंबाई है वो ले सकें। नहीं तो हम किसी स्लिप की सहायता से इसे, इसकी लंबाई पिच के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और एल्युमिनियम, कॉपर ये हमें देख लेना है। तो दोस्तों, ये हमारे स्टेटर हैं। 3 फराटे के स्टेटर हैं और तीनों जो है स्टेटर एक ही तरह के हैं। इनकी आप लंबाई वगैरह, स्टेटर की मोटाई, स्लॉट 24 स्लॉट का है, स्टेटर की मोटाई वगैरह हम जो भी है सब एक तरह के स्टेटर हैं। और 3 तरह की इसकी वाइंडिंग होती है। सबसे पहली वाइंडिंग हमने ये करी है, तो इस वाइंडिंग को, जो हमने ये वाइंडिंग करी है, इसको सरल वाइंडिंग है और इसे आसानी से हम कर सकते हैं। तो पहले हम इस पार्ट में पहली वाइंडिंग करेंगे, फिर दूसरी और फिर तीसरी। 3 तरह की वाइंडिंग जो है हम करेंगे इसमें। तो चलते हैं। तो ये इसका जो है वाइंडिंग डाटा है, जो कि आप देख सकते हैं। जो भी इसमें लिखा है वो हमने जो है अपनी डायरी में लिख दिया है। जैसे कि इसमें 2800 आरपीएम है, ये हमने लिख दिया है। और इसमें जो है जो वाट है 110 वाट का है और 5 एमएफडी का, 4 या 5 एमएफडी का आप इसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं। 24 स्लॉट की मोटर है। तो सबसे पहले हम इसका जो स्टेटर है, स्टेटर का जो साइज है, यानी कि जो स्टेटर की हमारी मोटाई है, वो हम लिख लेंगे। इस तरह से हम स्टेटर की मोटाई इसमें बाहर से नाप सकते हैं। पच्चीस mm के करीबन इसकी मोटाई है। 24 स्लॉट का ये है, यानी कि जो इसमें स्लॉट हैं 24 है। और स्टेटर की जो गोलाई है बीच की रोटर की, वो आप इस तरह से नाप सकते हैं इसमें स्केल से।
60 mm हमारी इसकी गोलाई है। वायर गेज जो इसका है 31 नंबर है और इसमें जो राउंड हैं वो आपके 210 राउंड हैं। कॉपर में हम इसे बना रहे हैं। अगर आप इसे एल्युमिनियम में बनाएंगे तो भी 31 नंबर गेज का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर आप जो है 10 राउंड इसमें और बढ़ा देंगे, 10 या 15 राउंड। ये हमें ध्यान रखना है। गेज वही रहेगा लेकिन राउंड हमारे 10 या 15 हमें बढ़ा लेने हैं अगर आप इसे एल्युमिनियम से बनाते हैं। कोयल की जो गोलाई है वो हमने जो अपने फरमे में नापी थी, एक धागे की सहायता से। छियासी सेंटीमीटर थी जो कोयल की गोलाई है हमारी। चार कोयल हमारी बनेंगी, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। दो स्लॉट छोड़कर इसकी वाइंडिंग स्टाइल जो है 2 स्लॉट छोड़कर है। 1/8 का पिच है। जो सबसे छोटी कोयल होगी वो 1/8 के पिच में जाएगी, यानी कि 6 स्लॉट हमें जो है बीच में छोड़ देने हैं। एक में डालना है, फिर 6 स्लॉट छोड़ने हैं, फिर 1/8 में डाल देना है 1/8 का पिच। उसके बाद 2/10 का और फिर 3/12 का, 3/12 का, 1/8, 2/10, 3/12 का हमारा पिच है। यानी कि हमें हर स्लॉट में एक बार इसे घुमाना है। 1/8 में 1/8 में एक बार, 2/10 में एक बार और 3/12 में एक बार। 6 स्लॉट बीच में छूट जाएंगे। इसका जो कोयल का वेट है 112 ग्राम है। रनिंग कोयल का 112 ग्राम और जो स्टार्टिंग कोयल है उसका वेट भी 112 ग्राम है। यानी कि चारों कोयल हमारी जो 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की बनेंगी, सेम वेट होगा उनका 112 ग्राम। और टोटल वेट जो हमारा हो जाएगा वो 448 ग्राम। यानी कि इस स्टेटर में हमें, जब हम इसे इस तरह से वाइंडिंग करेंगे, सबसे सरल वाइंडिंग है ये, तो हमें जो है 450 ग्राम के करीबन इसमें जो है तार रखनी है। इससे ज़्यादा इसमें तार नहीं रखनी है। जब हम वाइंडिंग करेंगे तो ये हमने 1 में डाला, एक बार घुमाना है बस। ये 1 में हमें 1 में डाला, फिर 6 स्लॉट बीच में छोड़ देने हैं और फिर सीधे 8वें नंबर की स्लॉट में हमें इसे डाल देना है। 1/8 का पिच हमारा ये हो गया। उसके बाद इसे दूसरे स्लॉट में डालेंगे। इधर ये हमारा, इधर फिर हम 10वें स्लॉट में डाल देंगे। 210 का पिच हो गया और ये हमारा 3/12 का पिच हो गया। 1/8, 210 और 3/12। इस तरह से हमारी पहली कोयल आ गई। 2 सिरे इसके हमारे हाथ में आ जाएंगे कनेक्शन के लिए। दूसरी कोयल जब हम इसमें डालेंगे तो 3 स्लॉट आगे से, 3 स्लॉट हमने आगे से तीसरे नंबर से शुरू करी और इधर से भी 3 स्लॉट आगे से हम इसे डालेंगे। बीच में 6 स्लॉट हमारे छूट जाएंगे। 1/8 में एक बार, 210 में 2 बार और 3
12 में एक बार इसे घुमा देंगे। सरल वाइंडिंग है, ये सबसे सरल वाइंडिंग है इसकी। तो ये हमारी दूसरी रनिंग कोयल डल गई, 2 सिरे इसके भी हमारे पास आ गए। दोनों कोयलों के 2-2 सिरे हमारे पास बचे हैं। अब हम अपनी कोयल को एक धागे से बांध देंगे इस तरह से, ताकि ये टाइट रहे। दोनों साइड से हमें जो है बांध लेना है इसे। उसके बाद इसमें जो है टैप लगा देंगे। आप इसमें पीवीसी पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सबसे सरल तरीके से कर रहे हैं तो इसमें हमने टैप लगा दिया। और फिर हम जो स्टार्टिंग की कोयल डालेंगे, कोयलें जो हैं चारों सेम हैं। तो इधर से हम शुरू करा हमने 2 रनिंग कोयलों के बीच में, 3 स्लॉट इधर से, खाली स्लॉट में हमें डालना है 1/8 के पिच में एक बार। 6 स्लॉट हमारे भरे हुए छूट गए। 210 में एक बार फिर इसे घुमा देंगे। और 3/12 में एक बार इसे घुमा देंगे इस तरह से। ये पहली स्टार्टिंग कोयल हमारी डल गई। कोयल को हमें दबा लेना है थोड़ा सा, और 2 सिरे इसके निकल जाएंगे। इसी तरह से दूसरी कोयल हम डाल देंगे 2 रनिंग कोयलों के बीच में। 6 स्लॉट हमारे भरे हुए छूट जाएंगे, और खाली स्लॉट जो होगा 1/8 में एक बार, 2/10 में एक बार, और 3/12 में भी हम इसे एक बार जो है डाल देंगे। इस तरह से आसान वाइंडिंग है, इसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है। ये हमारी चारों कोयलें पड़ गई। 2 सिरे इसके भी हमारे पास बच गए। 2-2 सिरे हर कोयल में हमारे पास हैं। टोटल हमारे पास 8 सिरे बचे हैं, 2-4 रनिंग के, यानी कि एक कोयल के 2 सिरे। पहले हम बैक साइड से इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब ये हमारा जो है सिलाई हो गई, और ये जो हमने जैसे कि ये स्टार्टिंग कोयल पकड़ी है, पहली कोयल के लास्ट सिरे को दूसरी कोयल के लास्ट सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे। दो सिरे हमारे पास बाहर को निकल जाएंगे। इसी तरह से जो रनिंग कोयल ये पहली है, जैसे इसका पहला सिरा छोड़ के दूसरे सिरे को, यानी कि लास्ट वाले सिरे को अगली कोयल के लास्ट सिरे से हमने जोड़ दिया। अब इसके भी 2 सिरे हमारे पास बच जाएंगे। जो हमने ज्वाइंट लगाया है उन्हें स्लिप की सहायता से इस तरह से बंद कर देंगे। अब हमारे पास 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के सिरे होंगे। जो रनिंग वाले 2 सिरे बचे हैं, स्लिप लगा के उसमें जो है लाल तार हम लगा देंगे दोनों सिरों में। ये रनिंग की हमारी हो जाएंगी लाल, और स्टार्टिंग की जो 2 सिरे बचे हैं अब इसमें जो है हम काली तार लगा देंगे।
यानी कि बाहर को हमारी 2 लाल तारें और 2 काली तारें आ जाएंगी। टोटल 4 तारें आ जाएंगी। स्लिप इसमें लगा के इसकी जो है अब हमें सिलाई कर देनी है। 2 काली और 2 लाल तारें हमारी बाहर को आ गई। लाल वाली हमारी रनिंग की है और काली वाली हमारी स्टार्टिंग की है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। कोयलों को बढ़िया तरीके से हमें गोलाई दे देनी है, जिससे कि हमारा रोटर टकराए ना कोयलों पे आराम से। कोयलें जो हम बनाते हैं उन्हें रोटर के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि स्टेटर से बाहर को नहीं जाना चाहिए उन्हें, नहीं तो टकरा सकती हैं घूमते समय रोटर के। 2 काली और 2 लाल तार, 1 लाल और 1 काली को हम कॉमन बना देंगे जब कनेक्शन करेंगे। और इन दोनों में हमारी जो है 1 लाल और 1 काली में कंडेंसर की तारें जुड़ जाएंगी और लाल लाल में हमने जो है मेन तार लगा देना है। वैसे तो इसमें कोयले सब बराबर हैं, आपने 1 लाल और 1 काली जो है कॉमन बना देनी है, यानी कि उन दोनों को मिला के कॉमन बना देना है। और बाकी आप 2 तारें हमारी 1 लाल और 1 काली कंडेंसर से जुड़ जाएंगी और किसी में भी आप मेन तार लगा सकते हैं। दूसरी वार्निश वगैरह करके सुखा के इसे हमने फिट अब हम कर देते हैं और इसकी स्पीड देखते हैं। काफ़ी स्पीड है इसमें। इसे अगर हम हाथ से रोकते हैं तो ये रोकना मुश्किल हो जाता है, इसमें स्पीड इतनी है। तो ये एक अच्छा गेज है और 2800 RPM के लगभग इसमें फुल स्पीड है। तो इस तरह से हम जो है इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।